हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा चाहिएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लिख के याद करेंगे। हर एक क्वेश्चन में जब इसको लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमें इस बार देखो, अब तक हमने क्या सीखी थी, एन टर्म एनवा पद निकालना सीखा था। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, हम एन पदों का जोड़ या फिर उसको क्या कह लो आप, योग। तो किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योग क्या होता है उसको हम लिख सकते हैं एस का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर ए जो होता है वो आपका प्रथम पद होता है और जो डी होता है वो क्या होता है, आपका सारवंतर होता है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.3 करेंगे 10वीं क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 7 12, लास्ट का पद क्या है 10 पदों तक। ऐसे 10 पदों तक आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 7 12 कहाँ तक करना है, 10 पदों तक। ठीक है, तो देखो ए क्या है बच्चों, पहला पद जो है वो क्या है हमारा ए क्या है 2। ठीक है, और डी सारवंतर होता है। पिछली टर्म में से पहले वाला जब पद काट देते हैं तो सारवंतर आ जाता है। 7 में से 2 काट देंगे, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और n क्या है, जितने पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है, यानी n कितना आ गया 10। ठीक है, अब जोड़ निकाल लेते हैं। s क्या है, फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया था, n/2 यानी 10/2, 2a 2 गुना में a की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे बाई चांस। ठीक है, 2a प्लस n-1 यानी 10-1 और d का मतलब 5। ठीक है, सोल्व कर लो उसको। 10/2 कितना हो जाएगा 5, ये 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9 और 9 को 5 से गुना करो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 5 गुना में 49। ठीक है, गुना कर लो उसकी, 5 45, 5 चौका 20 और 4 24, 245। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, -37 -33 -29 12 पदों तक आपको क्या करना है, इनका योग करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, -37 -33 -29 12 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, -37, डी क्या है -33 में से आप -37 को घटा दो तो क्या आएगा -33, माइनस क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, जमा का 37, क्या आ गया 4। ठीक है, तो s का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2, n की वैल्यू क्या है 12, 12/2, 2a 2 गुना में माइनस का 37, 2a प्लस n-1 यानी 12-1 गुना में d यानी 4। 12 का 2 को 12 से भाग दे दो, देखो 2 छीक 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -74, और ये 11 को 4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 44। ठीक है, तो कितना आ गया ये 6, और ये देखो -30 आ गया तो -180। तो ऐसे ही 12 पदों का योग कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो क्या है, 0.6 1.7 2.8 का 100 पदों तक आपको क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। 0.6
1.7, 2.8 कहाँ तक करना है? 100 पदों तक आपको क्या करना है? इसका जोड़ ज्ञात करना है। तो ए फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 0.6। डिफरेंस कितना आ गया? 1.7 में से आप 0.6 कट कर दो, कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। और n कितने हैं? 100 हैं। तो जोड़ क्या आ गया? जोड़ आ गया आपका, फॉर्मूला क्या था? n बाय, फॉर्मूले को बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखोगे तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है। n/2 100/2, 2a 2 गुना में 0.6 प्लस n-1, n-1 यानी 100-1 गुणा में d का वैल्यू क्या है? 1.1, ठीक है। देखो 50 आ गया, इसको इससे गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 1.2 आ जाएगा जमा में। ये देखो 99 को 1.1 से गुना करो, 99 गुना में 1.1। सिंपली आप इसको, अगर आप वैसे आपको गुना करनी नहीं आती है तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो? इसको नीचे 10 कर लो, ठीक है। तो देखो 50, 1.2, 1199, 9 1199 और 9 108, ठीक है। अब नीचे 10 था, उसके लिए एक पॉइंट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो? इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने की टेक्निक कई बच्चों को नहीं पता होती, मैं फिर से सिखा देती हूँ। क्या करो? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, जो इधर है वो इधर, जो इधर है वो इधर। 1.2, 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, और ये 0 है तो 1 कैरी इधर आ जाएगा, और ये 1, 110.1, 110.1। इससे गुना कर लो 50 से, तो इसके लिए आप पॉइंट हटा लो, 10 का 10 पंजे 50, तो ये कितना आ गया आपका? ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे 11 पदों तक हमें क्या करना है? इनका जोड़ निकालना है। तो फिर वही पहले क्या लिखेंगे? a क्या है? 1/15। d क्या है? पिछले वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो, एलसीएम ले लो पहले। 12 और 15 कितना आया? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 20 तिये 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 1/60। तो ये क्या आ गया हमारा? डी आ गया। अब एस का फॉर्मूला n/2, 11 पद हैं, n कितने हैं? 11। इस फॉर्मूले में रख देंगे n/2, 2a, 2a यानी 2 1/15, n-1 यानी 10 गुना में d, ठीक है। तो 11/2, ये क्या आ गया? 2/15 जमा में 10/60। इसका आप क्या ले लोगे? एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, 60 एकम 60 और ये आ गया 10। तो क्या आ गया ये? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11/2, चलो मैं लिख देती हूँ 11/2 और 18/60, पीछे से ये आया है। अब देखो 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 0, तो 11 तिया 33, 33/20 इसका आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए हुए योगफलों को आपने ज्ञात करना है। 7 जमा में 10 सही 1/2 जमा में 14, और ऐसे ही क्या करना है? 84 आपकी आ गया। तो ऐसे पदों का आपने ज्ञात करना है। तो n पदों का योग निकालने के लिए एक तो आपको n चाहिए होता है, तो इस यहाँ से आपको a तो मिल जाएगा, यहाँ से आपको d भी मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है n की। अब वो n कैसे निकालेंगे? उस n को हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूले में रख के फिर हम क्वेश्चंस का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो लास्ट टर्म है ये हमारी हेल्प करेगी n निकालने में, क्योंकि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम nवां पद कह सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा nवां पद है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन है आपका, 7 जमा में 10 1/2 जमा में 14,
और ये 84 तक आपकी जा रही है। ठीक है, तो अब देखो ए तो क्या है 7 है। ठीक है, और डी क्या है, पहले तो सोल्व कर लो डी को। देखो 10 दूनी 20 और 21, 21/2, 21/2 में से अब 7 को कट कर लोगे तो आपका डी आ जाएगा। 2 एलसीएम लिया, 21 माइनस 14 क्या आ गया, ये 7/2 आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारा एनवा पद यानी ए एन क्या है 84। ठीक है, ए एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + n-1 इंटू डी बराबर है 84। तो देखो इसमें a की जगह हम क्या रख देंगे 7। ठीक है, n-1, डी का मान क्या निकाला था 7/2 और ये 84। तो n-1 7/2, 84 में से 7 गया तो 70 आ जाएंगे, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 ये 7/2 इधर आके 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, ये 11 पे गया, 11 दूनी 22, यानी n-1 बराबर है 22। n की वैल्यू क्या आ गई 23। ठीक है, n की वैल्यू हमने 23 निकाल ली। अब हम सम कर सकते हैं, n पदों का योग अब हमारा आ जाएगा जो उसने पूछा है। 23/2 फॉर्मूला क्या था, n/2, 2a 2 गुना में a प्लस n-1, 23 - 1 गुणा में d है अपना 7/2। ठीक है, तो 23/2, 14, ये 22, 7/2, तो 23/2 देखो 14, ये 2 को 11 22 कट जाएगा, 2 एकम 2 11 चला जाएगा, 11 गुना में 7। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 23/2, 14 जमा में 77 क्या आ जाएगा 23/2, ये आ जाएगा आपको 7 और 4 11, 7 8 और 1 9, 23/2 गुना में 91। तो ये उत्तर आ जाएगा 23/2 गुना 91। इन दोनों की आप गुना कर लो। वैसे मैंने आपको कल सिखाया था फटाफट गुना करना। देखो पहले 2 को नीचे रख लो। ठीक है, क्या सिखाया था कल मैंने आपको, मैजिक में सिखाती हूँ ट्रिक बच्चों को। 3 एकम 3, इसके गुना करो, इसके गुना करो, 2 और 9 तिया 27, कितना आ गया 29, 29 का 9, 2 यहाँ पे कैरी, 9 दूनी 18 और 2 20। कितना फास्ट कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे अपनी आपकी लिस्ट में एक वीडियो डाल रखी है फास्ट कैलकुलेशन की, तो वहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन की। ठीक है, अब मैं आपकी रेफरेंस के लिए सेकंड पार्ट को छोड़ देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान है करना। अब इसका मैं थर्ड पार्ट आपको करवा रही हूँ, तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन खुद ट्राई करोगे। ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े ना आप कितना कुछ कर रहे हो। तो थर्ड पार्ट देखो, -5, -8, -11 और ऐसे ही -230, ये सारी टर्म्स हैं और इन टर्म्स का आपने योग ज्ञात करना है। योग कह लो, योगफल कह लो या फिर जोड़ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, -5 जमा में -8 जमा में -11 और कहाँ तक जा रहे हैं -230 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, a बराबर है -5। d का मान कैसे निकालेंगे, -8 में से अब -5 को कट कर दो, यानी -8 जमा में 5, क्योंकि माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका -3 आ गया। ठीक है, अब ये हम जो -230 है ये हमारा nवा पद है, an बराबर है -230। ठीक है, तो देखो an को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + n-1 इंटू डी बराबर है -230। a की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, n हमें यहाँ से मिल जाएगा और d का मान क्या निकाला था -3, तो बराबर है -230। -3
n माइनस 1 माइनस 230, इधर ये 5 जोड़ दो, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस के 225। ठीक है, अब ये देखो इसको मैं खोल लूँ, माइनस के 3n जमा में माइनस जमा में 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 3n माइनस के 225, और ये इधर जमा का था, इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 228 माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 228/3, 3 सत्ता 21, 3 छिक 18, n की वैल्यू आ गई 76। ठीक है, अब हम इसको कर सकते हैं। n की वैल्यू 76 आ गई आपकी, a की वैल्यू -5 थी और d की क्या थी -3 थी। अब आपको सम निकालना है, जोड़ वो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रख के, क्या n/2, तो n/2 2a 2 गुना में माइनस का 5 2a प्लस n-1 यानी 76 -1 और गुना में d माइनस का 3, कितना आ जाएगा ये 38। यहाँ काटेंगे जब इसको, ये -10 और 75 को जब -3 से गुना करेंगे तो देखो 38 -10, देखो 5 ये 15, 7 या 21 और 1 22। ठीक है, 38 गुना में कितना आ जाएगा ये माइनस के 235, तो इसको फर्स्ट कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा माइनस के 8930। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गई। बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके रेफरेंस के लिए छोड़ दिया है, जब पूरी एक्सरसाइज आप कर लोगे तो थर्ड क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, और अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के जैसे पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, पहले आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा करना। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। 636, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ जो है वो 636 है। ठीक है, AP आपको दे रखी है क्या कि 9, 17, 25 ये सब, इसका मतलब क्या, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 9 है, और जो डिफरेंस है 17 - 9 यानी क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। n की संख्या आपके पास नहीं है, तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, s का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुणा में d, फॉर्मूले में रख दो, सॉल्यूशन करके इतना आसान तरीके से आपको n मिल जाएगा। देखो s की वैल्यू क्या है 636, n पता नहीं है भाई साहब, तो n को n रख देंगे n/2, 2a की वैल्यू तो पता है 9 जमा में n-1 और गुणा में d। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाती गुना करके, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा ये 18 जमा में इधर देखो 8n माइनस का 8। ठीक है, और ये देखो ये इसको n को अंदर गुना कर लो, 1272 बराबर है 18n, इसको पहले 18 में से 8 कट कर लो, 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10n जमा में 8n स्क्वेयर। इसको हम सिस्टमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि 8n स्क्वेयर जमा में 10n और जमा में 1272 बराबर है 0। यहाँ से कुछ कॉमन भी निकल सकता है, 2 कॉमन निकाल लो, बाहर हो जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 3 6। ठीक है, और बराबर है 0। तो देखो 4n स्क्वेयर जमा में 5n माइनस 636 बराबर है 0। तो यहाँ से आप देखो d की वैल्यू अब निकाल लो, यहाँ से आपके पास रूट्स आ जाएंगी। अल्फ़ा बीटा के आप रूट्स निकालते हो, देखो कैसे निकालोगे, -b किससे कंपेयर करते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वेयर
-4ac/2a, ठीक है। तो माइनस बी, ए क्या है 4, बी है 5 और सी है माइनस के 36। तो माइनस बी माइनस के 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी 25 माइनस के 4, ए यानी 4 और सी यानी माइनस के 636, ठीक है, बाय 2a यानी 8। अब देखो माइनस के 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 10,201। चलो मैं पूरा कैलकुलेशन कर देती हूँ आपके लिए। 25 माइनस 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 प्लस ये 16 गुना में 636/8। जब आप इसको गुना करोगे तो आपका सॉल्यूशन ये आने वाला है, आप चेक कर लेना, 10,201/8, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 101/8, ठीक है। तो देखो एक बार तो हम जमा का निशान लेंगे, जमा का निशान लिया जब तो क्या आया 96/8 आया, ठीक है। और जब माइनस का निशान लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 106/8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये फ्रैक्शनल आएगा, यानी कितना आएगा ये 53/4। तो देखो कोई भी n की वैल्यू जो पद है वो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो कैसा होगा वो आपके पास 12 हो सकती है, तो 12 हो सकता है या फिर माइनस के 53/4। देखो ये नहीं हो सकता, तो कैसा होगा n वाला पद हमारा 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई आपके पास 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग क्या है 400। तो आपको पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे। प्रथम पद यानी ए कितना है 5, अंतिम पद यानी एनवा पद, एनवा पद क्या, एन नहीं है बेटा, ये एनवा पद है, ठीक है। एनवा पद क्या है 45 है और जोड़ को हम लिखते हैं एस से, एस क्या है हमारा, एस है हमारा 400। तो आपको निकालना है, एक तो आपको एन क्या होंगे वो निकालना है और एक आपको डी निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी यहाँ से। तो डी और एन दोनों का ही हमारे पास एस है और एन वा पद है। एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a जमा में n-1 गुणा में डी, ठीक है। और nवें पद का यानी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 गुणा में डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो s हमारे पास 400 है, तो पहले इसमें रखेंगे s क्या है 400, n का हमें नहीं पता n/2, लेकिन a हमें पता है 5 है, तो ये कितना हो गया 10 n-1 और d कितना है, d भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस 2 को तो पहले इधर गुना कर लो, ठीक है। कितना हो गया ये 800 n 10 जमा में n-1 गुणा में d, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ए एन क्या है आपका 45 बराबर है ए क्या है जो 5, a + n-1 गुणा में डी का वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये समीकरण नंबर 1 रख लिया, ये 2, ठीक है। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो n-1 गुणा में डी की वैल्यू क्या है 45 - 5 यानी 40। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट कर दो, यानी 800 बराबर है n 10 जमा में इसका मान यहाँ पे रख दो, सिर्फ इतने का क्या आएगा 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया 800 बराबर है 50n, यानी 50n बराबर है 800। तो n की वैल्यू क्या आ गई 800/50, क्या मान आ गया 16, n का मान आ गया 16, ठीक है।
तो अब आप देखो n का मान 16 आ गया, 16 को इसमें 3 में पुट कर दो, 16 को क्वेश्चन नंबर 3 में रख दो, तो 16 माइनस 1 गुणा में d बराबर है 40, यानी ये 15d बराबर है 40। d क्या आ गया 40/15, 5 अट्ठा 40, 5 तिये 15, d का मान आ गया 8/3, और यही दो हमने निकालनी थी। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद आपको दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट आप दे रखी है 17, और लास्ट टर्म अंतिम पद उसको हम लिख सकते हैं an कह दो उसको, या फिर उसको आप l फॉर लास्ट ये भी कह सकते हो। ठीक है, 350, और सारवंतर आपको दे रखा है 9। ठीक है, तो इसमें आपको ये निकालना है तो आपको n कितने पद होंगे, यानी आपको n पदों की संख्या निकालनी है, और एक आपको जोड़ निकालना है, जोड़ क्या होगा, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, ये हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा में d बराबर है, देखो ये an दे ही रखा है 350, a क्या है 17, n-1, d का मान क्या है 9, 350 n-1 गुणा में 9, 350 में से 17 काट दो, इधर आके उधर जमा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बच गया आपके पास 333। ठीक है, अब देखो n-1, अब 9 के इधर आके भाग दे दो, तो ये कट जाएगा 37 पे। ठीक है, तो n-1 बराबर है क्या आ जाएगा 37, तो n की वैल्यू क्या आ गई 38, तो n तो हमारा आ गया कितना 38। अब हमें निकालना है s। देखो एक फॉर्मूला और बताती हूँ आपको s के लिए, जब हमें पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो सम क्या होता है, तो उसमें क्या हो जाता है प्रथम पद यानी a और प्लस में अंतिम पद और बटे 2 कर देते हैं, यानी a जमा में l बटे 2। तो a फर्स्ट टर्म पता है आपको, अंतिम पद भी पता है आपको 350, तो बटे 2। ठीक है, सॉरी इसके आगे n बटे 2 n भी लगाते हैं, साथ में गुना करते हैं n, तो n कितना है आपका 38। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका ये जोड़ लो उसको, 307 367 गुना में 38 बटे 2, ये 19 पे चला जाएगा, और तो इसकी गुना क्या आ जाएगी 6973। ठीक है, इसको आप मेरे फर्स्ट कैलकुलेशन वाला मेथड जो मैंने सिखाया उसको इससे कर सकते हो, 360 और 19 का लिख सकते हो 019, तो उस मेथड से आप इसको कर सकते हो गुना करने चाहो तो, और ऐसे भी आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 7वां क्वेश्चन देखो, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। आपको निकालना है S22, मतलब 22 पदों का योग। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, इसने 22वां पद दे रखा है, 22वां पद 149 है, यानी A22 क्या दे दिया इसने 149 दे दिया। ठीक है, और D दे रखा है कितना 7, और आपको निकालना है क्या, ये निकालना है 22 पदों का योग निकालना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे, ये आंकड़े दे रखे हैं, इन्हीं आंकड़ों की सहायता से हमारा क्वेश्चन करेंगे। A22, देखो an का क्या फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी A22 को क्या लिखेंगे a प्लस 21 d। ठीक है, तो देखो A22 क्या है 149, यानी a प्लस 21 इंटू डी बराबर है 149, तो d का मान यहाँ पे रख दो, a प्लस 21 गुणा में 7 क्या आ जाएगा 149, और ये कितना आ गया 7 147 बराबर है 149, a का मान क्या आ गया 2। ठीक है,
ए हमारा 2 आ गया। अब निकालना क्या है, 22 पदों का योग निकालना है, यानी S22 कैसे निकालेंगे, एस अगर n हमारा 22 है, देखो n/2 2a जमा में n-1 गुणा में d, ये होता है। ठीक है, और अगर इसका यूज़ ना करना चाहो तो पिछला फॉर्मूला पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में करवाया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि S22 क्या होगा, क्या था n/2, पहला पद क्या है यानी a, और अंतिम पद यानी 22वां पद, 22 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब अंतिम पद कौन सा होगा, 22वां पद होगा। 22वां पद दे रखा है 149, रख दो इसके अंदर। n क्या है 22, ये 11, ये कितना आ गया 151, तो कर दो इसकी गुना, ये आ जाएगा 1661। कितना आसान था, कितना फास्ट वे में हमने इसको किया है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, मतलब हमें n क्या है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, और क्या दे दिया, दूसरा पद दे दिया और तीसरा पद दे दिया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, n यहाँ से है तो 51 पदों का योग हम निकाल सकते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या निकालना है, 51 पदों का योग। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमें S51 निकालना है, मतलब n हमारा 51 है, 51/2 2a प्लस 51 - 1 n-1 मतलब, और इंटू में d। ठीक है, दूसरा पद आपको 14 दे रखा है, और दूसरा पद दे रखा है 14, और चौथा पद दूसरा, और तीसरा पद दे रखा है a3 दे रखा है आपको 18। ठीक है, a2 को हम क्या लिखेंगे, a + d बराबर है 14, और a3 को a + 2d बराबर है 18, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना an का, क्या होता है a + n-1 इंटू d। तो जब 2 था तो n की जगह 2 रख दिया, 3 था तो n की जगह हमने क्या रख दिया 3 रख दिया। ठीक है, अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। देखो a + 2d बराबर है 18, और a + d बराबर है 14, माइनस कर लो, माइनस माइनस d का मान क्या आ गया 14, d का मान, d की वैल्यू 14 को अगर यहाँ रखेंगे, सॉरी 14 नहीं आएगा, d का मान आएगा 4। ठीक है, d का मान की 4 को इसको ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, d की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो तो क्या आ जाएगा, a + d बराबर है 14, तो a + 4 बराबर है 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब आपके पास a आ गया 10 और d आ गया 4। अब आपको चाहिए 51 पदों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला हमने पहले ही बना लिया था, क्या निकालना है 51 पदों का योग। उसके लिए देखो 51/2 2a यानी 2 गुना में 10, n-1 यानी ये 50 आ गया, और d का मतलब ये 4। ठीक है, क्या आ गया 51/2 20, और यह आ गया 200, तो क्या आ गया ये 51/2 220। ठीक है, 110, इसको आप गुना करोगे, ये आ जाएगा 5610। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग क्या दे दिया 289 दे दिया, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पास फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योग का n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसने दे दिया कि प्रथम 7 पदों का योग क्या है 49, यानी S7 कितना है 49,
और प्रथम 17 पदों का योग क्या दे दिया 289। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हम S7 निकालेंगे यहाँ से, n की जगह 7 रख दो और यहाँ बराबर रख दो। क्या आ जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 यानी 6d बराबर है, ये यहाँ से क्या आ गया 49। ठीक है, ऐसे ही है 17 के लिए 17/2 2a जमा में 16d बराबर है 249। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो। पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली को क्या आएगा, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा a + 3d बराबर है 49 और a + 3d 7 को उधर जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7। इक्वेशन नंबर 4 दे दो उसको नाम। ठीक है, और अब इसको देखो यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर से कॉमन निकाला a + 8d बराबर है 249। 2 से 2 गया, 17 को जब इधर भाग देंगे a + 8d तो ये 17 पे ही चला जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को सोल्व कर लो। a + 8d बराबर है 17 और a + 3d बराबर है 7। माइनस कर लो इनको, ये क्या आ जाएगा 5d और ये क्या आ गया 10। d का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। d की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, चाहे 5 में रख दो, मैं 4 में रख देती हूँ। यानी a + 3d बराबर है 7। a + 3 × में 2 बराबर है 7। a + 6 बराबर है 7। इसका मतलब क्या, a का मान क्या आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है, a 1 आ गया, d 2 आ गया। अब आपको निकालना है कितने पदों का योग निकालना है, प्रथम n पदों का योग निकालना है। अब देखो a की वैल्यू क्या है 1, d की क्या है 2 और Sn का फॉर्मूला ये है, n पदों का योग का फॉर्मूला ये है। तो अब हम निकाल लेंगे n पदों का योग। देखो Sn n/2 2a की जगह क्या है 1 प्लस n - 1 और d की जगह क्या है 2। इसको सोल्व कर लो। n/2 2 + 2n - 2 2 से 2 गया, ये क्या आया n/2 2n 2 से 2 गया, क्या आया ये n²। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि a1 a2 अप टू an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो an 2 पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है 3 + 4n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम और सेकंड पार्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए छोड़ दूँगी। सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, an की वैल्यू क्या है 3 + 4n। ठीक है, और क्या कह रहा है कि AP सीरीज बनाती है, तो n को हम अलग अलग वैल्यू दे देंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो देखो a1 क्या आ जाएगा 3 जमा में 4 7। a2 क्या आ जाएगा 3 जमा में 4 गुणा में 2 11। a3 क्या आ जाएगा 3 जमा में 4 गुणा में 3 4 3 12 और 3 क्या आ जाएगा ये 16। ऐसे आपकी आ जाएगी। ठीक है, और तो क्या पूछा इसने प्रथम 15 पदों का योग, तो a15 कितना आ जाएगा 3 + 4 गुणा में 15, ये आ गया आपका 3 जमा में 60, ये आ गया आपका 63। ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग पूछा है, तो देखो जब हमें प्रथम पद पता हो और हमें अंतिम पद पता हो और कुल पद पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। a मतलब पहला पद और l मतलब अंतिम पद। तो यहाँ पे n कितने हैं, n हमारे 15 है, 15 पदों का योग निकालना है तो 15/2। a मतलब ये पहला पद क्या है 7 है और अंतिम पद है हमारे पास 63।
ठीक है, तो क्या आ गया ये 15/2, 63 जमा 7 कितना आ गया 70, 35 चला जाएगा। इसकी वही मैंने आपको सिखाई थी गुना, फास्ट कैलकुलेशन, उसी से कर लेते हैं गुना। पापा 25, 2 कैरी करवाया, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 5 20 और 2 22, 2 फिर से कैरी करवाया, 3 एकम 3 और 2 5, 525। ठीक है, दो कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर दी मैंने आपके लिए। तो ये लेक्चर मैंने दे रखा है कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो भी आप वहीं से देख सकते हो। ओके।